हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। एंड फॉरएवर के लास्ट पार्ट में आप सब ने सुना कि श्री को किस करते हुए अचानक से शीतल के दिमाग में श्वेता आ चुकी थी। उसे उसका ख्याल आ चुका था, जिससे वो एकदम से पीछे हट गई थी। ये देख श्री हैरान थी और थोड़ी परेशान भी थी। उसने शीतल से कहा कि मेरे को किस करते हुए तुम्हें किसी की याद आ गई। शीतल ने कहा उसकी याद इसलिए आई क्योंकि उसे ऐसे ही समंदर किनारे अंधेरी रात में किस किया था, और मैं तुम्हें ऐसे किस नहीं करना चाहती हूँ। श्री, तुम बहुत स्पेशल हो और तुम्हें स्पेशल तरीके से स्पेशल फील करवाना चाहती हूँ, इसलिए किस नहीं किया। अगली बार कुछ अच्छा सा प्लान करूँगी। ये कहकर शीतल पीछे हटने लगी तो श्री ने उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, नहीं, अगर आज यहाँ छोड़ा तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो अजीब सा फील हो रहा है। अब हम एक हफ्ते बाद मिलेंगे और वैसे भी हम अक्सर बीच पर ही मिलते हैं। तुम फिर कभी मुझे किस करना चाहो या मैं तुम्हें करना चाहूँ तो तुम्हें उस लड़की की याद आ ही जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी भी पहली बार के सिवा दूसरी बार की किस याद आए। तो किस अभी होगी और यहीं होगी। बस जिससे अब तुम्हें याद आए तो हमारी किस याद आए, किसी और लड़की की नहीं। और आज से ज़्यादा स्पेशल दिन दूसरा नहीं हो सकता। ये कहकर श्री शीतल के गले लग गई थी। शीतल ने कहा, बात तो तुम सही कह रही हो। आज से ज़्यादा स्पेशल दिन कोई नहीं हो सकता, और तुम्हारे सिवा मैं किसी और को याद रखना भी नहीं चाहती हूँ, ना याद करना चाहती हूँ। ये कहकर शीतल ने श्री को अपनी बाहों में जकड़ लिया था। फिर धीरे से पीछे हटी, उसकी आंखों से चश्मा उतारा, अपनी जेब में रखा, दोनों हाथों से श्री का चेहरा थामा, उसकी आंखों को छूमा, फिर नाक की टिप को छूमा, फिर अपने होंठ उसके कानों के पास ले गई और बोली, श्री, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। श्री और कुछ कहती उससे पहले ही शीतल ने श्री के होठों पर अपने होठ रख दिए थे। धीरे धीरे होठों पे होठ रखते हुए होठ खोल के श्री के होठों को निमंत्रण देने लगे थे। श्री का निचला होठ जैसे ही सांस लेने के लिए खुला, शीतल ने उसका निचला होठ अपने होठों में ले लिया था। उसे हल्के से बाइट कर किया और फिर छोड़ दिया। फिर उसके ऊपर का होठ अपने होठों में लेके हल्का सा बाइट किया और फिर छोड़ दिया। फिर दोनों होठों को चूमा और छोटे छोटे 2-3 चुम्बन दिए। श्री का ये फर्स्ट टाइम था, तो शीतल ने इस बात का
ध्यान रखा कि वो ओवर ना कर दे, इसलिए नरमाहट नज़ाकत से काम ले रही थी। जब शीतल ने श्री का निचला होठ अपने होठों में लिया तो इस बात का खास ख्याल रखा था कि श्री को असहज महसूस ना हो, और इधर होठों में होठ लगते ही श्री की सांसें थम गई थी। श्री का फर्स्ट टाइम था तो शीतल ने खुद को काबू में रखने की पूरी कोशिश की थी, पर क्या है ना, मोहब्बत जब बाहों में हो और होठों की प्यास बुझ रही हो तो काबू कहाँ रहता है। और पे ये प्यास तो ऐसी थी कि जितना बुझाओ उतनी ही भड़कती है। और यहाँ तो इंतज़ार भी था जो बड़ी मुश्किलों से ख़त्म हुआ था। शीतल का मन भर ही नहीं रहा था, दिमाग श्री को छोड़ने को कहता पर दिल उसे पकड़े रखना चाहता था। हाथ से उसे अपनी हथों में जकड़े हुए थे और होठों ने होठों को जकड़ रखा था। इधर श्री की सांसें भारी होने लगी थी। अचानक से शीतल को विशल की साउंड सुनाई दी, जो कि श्री ने भी सुनी थी, और दोनों चौंक चुके थे। कुछ आवाज़ें भी आ रही थी और टॉर्च की लाइटें भी पड़ रही थी। शीतल का दिमाग तुरंत एक्टिव हुआ। उसने श्री का हाथ पकड़ा, बैग उठाया और वहाँ से तेज़ी से चल दी। श्री भी उसके साथ तेज कदमों से चल रही थी। श्री ने कहा, शीतल धीरे चलो ना प्लीज़। शीतल कह रही थी, धीमे में कुछ नहीं, अब बाहर चलकर ही धीमे होंगे। पुलिस वाले हैं, कहीं रोक लिया तो बेमतलब की पूछताछ शुरू कर देंगे। कौन हो, नाम क्या है, कहाँ रहते हो, अंधेरे में क्यों खड़े थे, वगैरह वगैरह। श्री ने कहा, तो क्या हुआ, बता देते, हम कोई चोर थोड़े ना है। हाँ चोर नहीं है, फिर भी सावधानी बरतनी ठीक रहती है। तुम्हें तो बेवजह डरने की आदत है शीतल, इसे डरना नहीं सावधानी बरतना कहते हैं। अगर वो लोग पूछताछ करने लगते और घर से किसी को बुलाने को कहते तो तुम्हारे पापा आते और पूछते तुम्हें मंदिर से दर्शन करके घर आना था, इतनी रात को बीच पर अकेली क्या कर रही थी। गुस्सा होते, डांट पड़ती, घूमना फिरना बंद हो जाता। और डरना अच्छी बात होती है श्री, डरना चाहिए कुछ चीज़ों से। अब चले और पीछे ढूंढकर फ़ोन करो घर पर और डांट खाओ। क्या कहो कि कहाँ थी तब तक। ये बातें करते हुए दोनों सड़क पर आ गए थे। ऑटो देख रहे थे, पीछे तो वहाँ सड़क पर था ही नहीं। ऑटो पकड़कर स्टेशन आए, 7 बज चुके थे। स्टेशन के पीसीओ से श्री ने फ़ोन किया तो पापा ने फ़ोन उठाया उसके और पहले खूब डांट लगाई। इतनी देर रात तक कहाँ हो, क्या कर रही हो तुम, कोई टाइम है कि नहीं है, टाइम देखा है, टाइम क्या हुआ है, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। दर्शन करने गई थी या पापा को उठा के लाने गई हो। उसके बाद उन्होंने पूछा कि कहाँ हो। तब श्री का झूठ बोलने का कार्यक्रम शुरू हुआ। उसने कहा, एक दोस्त के घर पे थी, अभी अभी निकले हैं, दादर स्टेशन पर हूँ, ट्रेन का पता करने जा रही हूँ। तुम अभी वहीं हो, सुबह से दर्शन नहीं हुए तुम्हारे, अब ट्रेन पकड़ोगी, कब पहुँचोगी घर, 2 घंटे लगते हैं वहाँ से, घर पहुँचते पहुँचते 12 बज जाएंगे तुम्हें। पापा 9 बजे तक हर हालत में पहुँच जाऊँगी। कौन कौन है तुम्हारे साथ, अकेली तो नहीं हो ना। नहीं पापा, 2 फ्रेंड्स हैं साथ। डर के मारे शीतल ने झूठ बोल दिया था। उसके पापा ने कहा, उनमें से कोई आएगा तुम्हारे साथ स्टेशन या अकेली आओगी।
पापा की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर श्री डर गई थी। उसके मुंह से निकला, हाँ पापा, मेरी फ्रेंड आएगी मेरे साथ, आप टेंशन ना लो, हम 9 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। उसके पापा ने वहाँ से जल्दी और ध्यान से आने की हिदायत देकर फ़ोन रख दिया था। श्री पीसीओ बूथ से बाहर आकर बोली, शीतल, तुम्हें मेरे साथ घर चलना पड़ेगा। शीतल ने हैरान होकर कहा, क्यों, ऐसे कैसे घर जाना पड़ेगा? पता नहीं कैसे, पर जाना पड़ेगा। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, 7 बज गए हैं, 8 बजे तक मुझे हॉस्टल पहुँचना है, अब चलो जल्दी करो। ये कहकर शीतल ने श्री को खींचा तो श्री ने अपना हाथ झटका और कहा, चलना पड़ेगा शीतल, मैंने पापा से कह दिया है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी फ्रेंड है और मेरे साथ आ रही है। अब क्यों कह दिया? और मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ, जो हो उसे लेकर जाओ। शीतल ने गुस्से से आंखें तरेरी तो श्री मुस्कुरा कर बोली, हाँ फ्रेंड नहीं हो, पर पापा को थोड़ी ना बता सकती हूँ कि तुम। सोचते हुए उसने कहा, वैसे तुम मेरी क्या हो? शीतल ने कहा, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारी क्या हूँ? और ज़रा जल्दी चलो, नहीं तो ट्रेन छूट गई तो आधा घंटा और इंतज़ार करना पड़ेगा। श्री ने कहा, पता तो है, पर तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है। शीतल ने कहा, कह तो ऐसे रही हो जैसे कितने सारे ऑप्शन हैं और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या बुलाना चाहिए, क्या कहना चाहिए। ये बातें करते हुए दोनों प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए थे। श्री ने कहा, हाँ इतने सारे तो हैं, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो या लवर हो। शीतल श्री का मुंह देख रही थी, फिर बोली, लवर हूँ तुम्हारी। अच्छा, तो क्या पापा से ये कहती अपनी लवर को ला रही हूँ? सबके सामने तो तुम्हें फ्रेंड ही बुलाना पड़ेगा ना। शीतल ने कहा, अच्छा ठीक है बाबा, पर ये क्यों कहा कि मैं घर आ रही हूँ तुम्हारे साथ? श्री ने कहा, पापा से इतनी डांट पड़ रही थी, उन्होंने कहा कौन है तुम्हारे साथ, इतनी रात को अकेले आओगी, 12 बज जाएंगे। डर की वजह से बोल दिया मेरी फ्रेंड है, मेरे साथ घर आ रही है। अच्छा, तब तो कह रही थी देर हो रही है, चलो, मैंने कहा था ना घर पर डांट पड़ेगी, तब तो बड़ा कह रही थी, कोई बात नहीं, खा लूँगी डांट एक दिन, अब जाओ खाओ ना डांट। श्री ने कहा बच्चों की तरह मुँह बनाते हुए कि चल लो ना, क्या प्रॉब्लम है, और वैसे भी 8 बजे तुम्हारे हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा, तो कहाँ जाओगी? मेरे घर रुक जाना और सुबह 7 में ही ऑफिस चलना। हाँ, क्या हो जाएगा यार। और इसी बहाने हम एक दूसरे के साथ और ज़्यादा टाइम बिता लेंगे। श्री के चेहरे पे मुस्कान थी। शीतल को इस मुस्कान का मतलब समझते देर नहीं लगी थी, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, लालच दे रही हो मुझे? श्री ने कहा, ऐसा ही समझ लो। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। शीतल ने कहा, इस लालच से कुछ काम नहीं होने वाला, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली। मेरी हॉस्टल में मैं नहीं पहुंची तो वार्डन मेरे घर पे फ़ोन करके बता देगी कि मैं रात भर हॉस्टल नहीं आई थी। मैं क्या कहूँगी घर वालों को? सॉरी श्री, मैं नहीं आने वाली तुम्हारे साथ, इसके लिए मुझे माफ़ करना, ठीक है? ये कह के शीतल खामोश हो गई थी। श्री अभी भी शीतल की तरफ देख रही थी, तो शीतल ने श्री का हाथ पकड़ा और कहा, श्री प्लीज़ बात को समझो, नहीं आ सकती हूँ। अगर आ सकती तो मैं मना नहीं करती। पापा को कुछ भी कह देना कि मुझे कुछ काम आ गया था, या मैंने अपने घर पे बात की तो वहाँ कुछ अर्जेंट काम था इसलिए नहीं आ पाई, कोई भी बहाना बना देना, प्लीज़ बात को समझो। श्री ने शीतल की तरफ देखा और कहा, ठीक है, अब इतना क्या बोल रही हो, जैसा तुम्हारा मन करे करो, और क्या कह सकती हूँ। अब तुम्हें नहीं आना तो नहीं आना ना, अब ज़्यादा ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर सकती हूँ मैं तुम्हारे साथ, ठीक है, कोई बात नहीं। ये कह के श्री खामोश हो चुकी थी। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक